हाँ आराम से आराम से। तो माँ जोर से गाली ताली मार दो। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। आज हम लोग गांधीनगर का न्यू चर्च इनाग्रेशन के लिए आए हैं और हमारा पीछे पीछे हमारा सब स्वामी आ रहे हैं और अभी हम देख सकते हैं वो वाला चर्च में हमारा इनाग्रेशन अभी होगा। ठीक है, बने रहिए, आपको दिखाते हैं आगे का कार्यक्रम क्या क्या होगा।
बाजू। आज विशेष करके हमारे है गातेगा मंडली खुशी से और रिचे हमारे मन बहुत जोर से उत्साहित है कि नहीं? सबकार से पहले हमारे मन अब परमेश्वर के धन्यवाद करेला आज के सुंदर दिन लगे कि अब परमेश्वर हमारे मन के इस सुंदर दिन के दिलाए हमारे है ठाव के पवित्र करे लगे वेश बने के लगे उनका उपस्थिति के जरिए से हमारे सब मन के आशीष और कृपा देवे के लगे और इके साकार बनाए लगे उनके बेस बनाए लगे हमार फ्रेंड्स ये वाला हमारा सिंगर मुन्ना पारेस का है और जो आप देख पा रहे हैं आगे में जो लाइन लगे के खड़े हैं दोनों साइड में ये सब हम लोग को इंतजार में इधर हमारा फादर मान सिस्टर मान और हमारे सब विश्वासी भाई बहन मान जमा हुई इस दिन के बेस बनाए लगे और से कृपा से भरल और ईश्वरीय उपस्थिति से भरल बनाए लगे तो लगे हमारे मन आज के सुंदर दिन में प्रभु के धन्यवाद देवा देते देख के समय में हमारे मन दुख करते पहले विश्व समय के हमारे मान्यता मंडली जरूर सुंदर तो भी हमारे मन एक मंडली के हिसाब में सामुदायिक हिसाब में हमारे मन के हमारे बीच में पाए के खुशी है करेला और ईश्वर के कृपा मन के हमारे मन अनुभव करे पड़ा थी तो लगे है हमारे मन विश्व सभी के सगरों दिल से धन्यवाद के साथ में हमने उनके स्वागत और जय यीशु कहा साथ में हमारे बीच में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु आप लोगों के साथ हो। हम प्रार्थना करें। प्रिय भाई और बहनों, हम हर्षित मन से यहाँ एकत्र हुए हैं कि इस नए गिरजाघर को ईश्वर के लिए समर्पित करें। अतः हम ईश्वर से दीनतापूर्वक प्रार्थना करें कि वह अपनी कृपा से हमारी सहायता करे और इस दल को और इस गिरजाघर को अपने सामर्थ्य से आशीष दें। यह जल पश्चाताप के चिन्ह स्वरूप और बपतिस्मा की स्मृति में हम पर छिड़का जाएगा और इस गिरजाघर पर और इससे नए गिरजाघर की दीवारों धोए जाएंगे। किंतु सर्वप्रथम हमें यह सोचना चाहिए कि हम ही लोग जो विश्वास और प्रेम में एक हो गए हैं वह जीवंत कलीसिया है जो संसार में स्थापित की गई है। कलीसिया ही उस प्रेम का प्रतीक और साक्षी हो जिससे ईश्वर सब मनुष्यों के प्रति प्रकट करता है। अभी हम कुछ क्षण मौन रहकर हम इस गिरजाघर के आशीष के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू ही सब प्राणियों को जीवन की ज्योति प्रदान करता है। तू मनुष्यों को इतना प्यार करता है कि न केवल पितृसुलभ चिंता से उनका भरण पोषण करता किंतु दिव्य प्रेम की ओर से उनके पाप भी दयापूर्वक धो डालता और उनके शीर्ष पीस की ओर उन्हें सदा लौट लाता है। तूने यादमय योजना रच रखी कि जो पापी जन बपतिस्मा की पावन जलधारा में प्रवेश करेंगे वे क्रीस्त के लिए मर जाकर तथा निर्दोष बनकर फिर जी उठेंगे, उनके अंग बन जाएंगे और अनंत पुरस्कार के उत्तराधिकारी होंगे। इसलिए इस दल को और इस गिरजाघर को अपनी आशीष से पवित्र कर दे। वह हम पर तथा इस गिरजे की दीवारों पर छिड़का जाकर मुक्ति प्रद बपतिस्मा जल का प्रतीक बन जाए, जिसमें ख्रीस्त द्वारा स्वच्छ किए जाकर
हम तेरी आत्मा के मंदिर बन गए हैं। उन सब बंधुओं के साथ जो अब से इस गिरजे में दिव्य रहस्यों का अनुष्ठान करेंगे, हमें भी स्वर्गीय यरूशलेम में प्रवेश करने की कृपा प्रदान कर। हमारी यह प्रार्थना सुन प्रभु क्रिस्त के द्वारा। एखान हमारे हे मंडली के से पुरखा आबा क्लेमेंट डुमडुम आई घान के पवित्र मंदिर के फीता कट के इकार उद्घाटन करवाए। बीच में सो मां जोर से करें ताली मार दो। और गिरजाघर संत बेनेडिक्ट के समर्पण करल जा है और हमारे बेनेडिक्ट समाज के फादर मान विशेष रूप से बधाई हैं। तेकर लगे हमारे बेनेडिक्ट के मध्यस्थता से हमारे मान विनती करा सो बेरा मंदिर में ईश्वरीय उपस्थिति के जरिए से कृपा के धरना और विश्वास बढ़ते रहे। लगे दुलाराया भाई और बहन मान सुंदर परमेश्वर हमारे मन के बारिश के साथ में आशीष दी है और हमने सो मान गोटे गोटे आशीष से भी ये जगह लगे आई तो लगे हमारे मन के आशीष करा सुंदर आशीष के गीत गावा। आशीष अपने से घर में बरसा प्रभु प्यारे। Thank you.
1 से 13 तक। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नतान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूसा तंबू में रखी रहती है। नतान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नतान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? जिस दिन इस्राएलियों को मिस्र देश से निकल लाया, उस दिन से आज तक मैंने किसी भवन में निवास नहीं किया। मैं तंबू में रहकर उनके साथ भ्रमण करता रहा। जब तक मैं इस्राएलियों के साथ भ्रमण करता रहा, मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा, तुम मेरे लिए देवदार का मंदिर क्यों नहीं बनाते हो? मैंने किसी न्यायकर्ता से, मैंने अपने प्रजा चराने के लिए नियुक्त किया, ऐसे निवेदन नहीं किया। इसलिए मेरे सेवक दाऊद से यह कहो, विश्वमंडल के प्रभु कहता है, तुम भेड़ें चराए करते थे और मैंने तुम्हें चरवाह से बुलाकर अपने प्रजा इस्राएल का शासन बनाया। मैंने तुम्हारे सब कर्जों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं को सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों जैसा ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपना प्रजा इस्राएली के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और ऐसे बनाऊंगा, वह वहाँ सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था जब मैंने अपने प्रजा इस्राएल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके साथ शत्रुओं के छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रहेगा। जब तुम्हारी दिन पूरी हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज बनाने रखूंगा। वहीं मेरे आधार में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। कोरिन्थियन मन के नाम में संत पौलुस के पहला चिट्ठी से आज के दूसरा पाठ, अध्याय 3, वचन संख्याएं 9 से 13 और 16 से 17 तक। हमरे ईश्वर के संगी कमैया है कि और रौरे मन है कि ईश्वर के खेती, ईश्वर के घर। ईश्वर से पहला कृपा के मुताबिक मैं उपसाद करेगा नियार नेव गिरा हूँ। क्यों दूसरा जन है इकार ऊपरे घर बनाते, हर एक जन के कंजा रहे चाहिए कि वो का लेके बनाए। जे नेव गिरा जा है सके छोड़ के केवल दोसर नेव गिराई नहीं पारे और वो नेव है के यीशु क्रिस्ट। अगर ई नेव ऊपरे
सामान बनाए के काम में सोना, चांदी, रतन, गाज, घास चाहे पोरा के काम में लगवाएं तो हर एक क्षण के काम प्रकट करल जाए। प्रभु के दिन जे आइक संगे आवी उनके प्रकट कहते और वो आइक से हर एक क्षण के काम के परीक्षा लेकर जाए। का रौरेमान इन्हीं जनीर की रौरेमान ईश्वर के मंदिर है की और ईश्वर के आत्मा रौरे मन में बसा करे। अगर क्यों ईश्वर के मंदिर के नाश करी तो ईश्वर के नाश करी, कारण कि ईश्वर के मंदिर पवित्र है के और वो मंदिर रौरे मान है की। प्रभु के वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 11 वचन संख्या 15 से 19 तक। वे यरूशलेम पहुंचे। मंदिर में प्रवेश कर यीशु वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफों की मेज और कबूतर बेचने वालों की बगियां उलट दी और वे किसी को भी बड़ा सीए मंदिर से होकर जाने नहीं देते थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। महायाजकों तथा शास्त्रियों को इसका पता चला और वे ईशा के सर्वनाश का उपाय ढूंढते रहे। वे उनसे डरते थे क्योंकि लोग मनमुनाते होकर उनकी शिक्षा सुनते थे। संध्या हो जाने पर वे शहर के बाहर चले जाने थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। के न्योता देव ई प्रश्न के ऊपर मन चिंतन करें। सबसे पहले आमे किए, आमर परिचय कौन, आमे किए। द्वितीय रे एक गिरजा आमे कहीं कलु, चर्च घरटी को आमे कहीं कलु। तृतीय रे एक गिरजा घर कौन, एक गिरजा घर उद्देश्य कौन, एक गिरजा घर कौन, तार गिरजार अर्थ कौन। हेले तीनोटी विषय मु आपण मानकु अल्प टिके मु कहिबी जोटा कि आपण माने चिंता करिवे, ध्यान करिवे, प्रार्थना करिवे, जारी फल रे हमर आजिर दिनर पवित्र हबो ए माने ए दिनटी को सुंदर भाव रे पालन करि पारे। अच्छा, प्रथम कथा हैला आमे की। अवश्य मु जतले पचारिबी आपण मानकु आपण माने समस्त कहिबे आमे गारटेगा निवासी, गारटेगार विश्वासी माने सेई बळी आपण माने कहिबे। सेटा सत कथा। आपण माने गारटेगा निवासी, गारटेगार समस्त ख्रीष्ट विश्वासी
आ निमंत्रित समस्त भाई भौणी माने किंतु ताठारु बड़ परिचय आमे किए हेले आमे समस्ते होचु बप्तिस्मा द्वारा कृष्णंकर दीक्षा स्नान रे आमे समस्ते ईश्वरंकर संतान संतति हां कि नहीं आमे समस्ते ईश्वरंकर संतान संतति एवं बप्तिस्मा संस्कार द्वारा आमे एक नुआ जन्म पाइछु आमंकर गोटी नुआ परिचय अछि एवं आमे एक गोटी भिन्न गोष्ठी बा जाति आमे समस्ते ख्रीष्टीय से गोष्ठी होछि ख्रीष्टीय कृष्णंकर परिचय हमठारे अछि तेणु यही परिचयटा आमर सर्वप्रथम आपण मानकू आमे समस्तंकू ग्रहण करियार अछि बुझियार अछि आउ ताकू पालन करियार अछि जे आमे किए ईश्वरंकर संतान संतति आमे समस्त ईश्वरंकर पुओ झियर अर्थ हैला जे ईश्वर होछंती आमांकर बापा मां से आमांकर बापा मां एवं आमे ताहांकर संतान संतति पुओ झियर हेले ईश्वर आम मध्य एमिति संपर्क अछि जो संपर्क कौन सी लोक अलगा करि पारि आपण माने विश्वास करूछंती कि जे ईश्वर एवं आम मध्य एमिति संपर्क अछि जहा कि कौन सी दुनिया रो कौन सी शक्ति आमान को अलगा करि पारिबो तेणु दीक्षा स्नान हमर कैथोलिक विश्वास अनुसार आमे जेबे दीक्षा स्नान पाउछु दीक्षा स्नान रे आत्मा आमान को एमिति चिन्ह दियंती आईडी मार्क दियंती एमिति परिचय पत्र आमान को प्रदान करंती जहा आम जीवन रु केबे हेले अलगा हबो नाही से आत्मा आमान को आईडी आमान को से परिचय पत्र प्रदान करिसंती जे आमे ख्रीष्टंकर संतान संतति आमे ख्रीष्टंकर संपत्ति एवं ख्रीष्टंकर बहुमूल्य रक्त द्वारा किणा जाइतिबा आमे जणे जणे व्यक्ति हे प्रभु परमेश्वर हम तेरा गुणगान गाते हैं और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अकथनीय पैतृक प्रेम से निर्धारित किया कि प्राचीन काल के विभिन्न प्रतीक समाप्त हो जाने पर वेदी का रहस्य ख्रीष्ट में पूर्णता प्राप्त करे मानव जाति के द्वितीय पिता नूह ने जल प्रलय थम जाने पर तेरे लिए वेदी बनाई और बलिदान चढ़ाया उसकी मधुर सुगंध से तू हे पिता प्रसन्न हुआ और मनुष्यों के साथ तूने पुनः प्रेम देवस्थान स्थापित किया इब्राहिम ने जो विश्वास की दृष्टि से हमारा पिता है तेरी आज्ञा मानकर एक वेदी बनाई जिस पर अपने प्रिय पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाकर तुझे प्रसन्न करे प्राचीन विधान के मध्यस्थ मूसा ने भी एक वेदी निर्मित की जो मेमने के रक्त से संचित होकर रहस्यमय रूप से क्रूस की वेदी का पूर्वाभास बानी इन सब के पूर्ति ख्रीस्त ने पास्का रहस्य से की वे पुरोहित और बलि बनकर क्रूस के वृक्ष पर चढ़े और तुझे हे पिता स्वच्छ बलि के रूप में अपने को समर्पित किया तब समस्त संसार के पाप मिट गए और तेरे साथ नया और अनंत व्यवस्था स्थापित हुआ इसलिए हे प्रभु हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं गिरजा घर में निर्मित इस वेदी को स्वर्गीय पवित्रता से ओतप्रोत कर दे जिससे वह सदा के लिए ख्रीस्त यज्ञ के हेतु समर्पित हो जाए यहाँ वेदी प्रभु की मेजबाने जहाँ तेरी प्रजा दिव्य भोजन से नवस्फूर्ति पाए या चिकना पत्थर
हमारे लिए क्रिस का प्रतीक हो। उनके छीटे हृदय से जल और रक्त पर निकला, जिससे कलीसिया के संस्कारों का उद्भव हुआ। यहाँ उत्सव के लिए सजाए गए मेज हो जिधर ख्रीस के पहुन हर्षित मन से पग धारे और तुझमें अपनी चिंता और बोझ उतार कर रख दे, तथा जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए नया आंतरिक बल पाए। यहाँ तेरे साथ घनिष्ठ संपर्क और शांति का स्थान हो, जो यहाँ तेरे पुत्र के शरीर और रक्त से उत्पन्न होते हैं। वे पवित्र आत्मा से भरकर तेरे प्रेम में बढ़ते जाएं। यहाँ कलीसिया की एकता और भाई बहनों के मेल का स्रोत बने, जहाँ एकत्र होकर विश्वासीगण भक्त प्रेम का मनोभाव ग्रहण करें। यहाँ हमारे लिए तेरे स्तुतिगान और धन्यवाद ज्ञापन का केंद्र बना रहे, जब तक हम हर्ष मनाते हुए शाश्वत शिविर में प्रवेश न करें। वहाँ महायाजक और जीवंत वेदी ख्रीस के साथ हम तुझे अनंत स्तुति की बलि चढ़ा सकेंगे। वे तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। स्टार्ट होगी तो एकान 10-15 मिनट के लगे इन्हें होने वाले
देखो देखो इधर देखो वीडियो करो सीधा 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 देखो माफिया देखो